अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। बहुत सारी चीज़ें हम नई से नई लेके आते हैं और मेरे साथ आज शकील दुरानी साहब मौजूद हैं जो चाबियां बनाते हैं, जिन्हें कीज़ मेकर कहते हैं। और इनके परदादा भी वही काम करते थे, दादा ने भी किया, इनके वालिद साहब ने भी किया और अब ये भी यही काम कर रहे हैं। और इन्हें तकरीबन काम करते करते तकरीबन 45 साल हो चुके हैं ये काम करते हैं। इनसे पूछेंगे कि रिमोट जो गाड़ियों के अंदर लगता है सिस्टम वो कैसे लगता है, जो नई चाबियां बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कितना अरसा लगा इन्हें सीखने में, तमाम तर बातें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शकील। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर आपकी बात करूं तो इतनी मुश्किल और टेक्निकल चीज़ जो आपके अरसे दराज से आपके दादा अबू ने भी की, परदादा अबू ने भी की, इतना शौक़ क्यों है? सर ये शौक़ था कि हमने देखा अपने वालिद साहब को यही काम करते हैं। हमारे अपने वालिद साहब बड़े भाई हैं मेरे, वो भी यही काम करते हैं, तो मुझे भी शौक़ था यही काम करने का। तो इसके ऊपर सीखने में तकरीबन कितना अरसा लगा? सर अगर टैलेंट है तो तकरीबन 1 साल में आदमी सीख जाता है। ऐसा कर लेता है, अपनी रोज़ी के लिए काम कर लेता है। क्योंकि अगर लॉक्स की बात की जाए तो लॉक्स तो समझ लें हर रोज़ नई गाड़ियाँ बन रही हैं, जापानी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनके अंदर तो बड़े टेक्निकल लॉक होते हैं। तो वो फिर कैसे नई से नई जब चीज़ आती है वो फिर कैसे याद करते हैं? सर जब हम ताला खोलते हैं हमें सब बता देता ताला कि किस तरह से चाबी बनेगी, क्या होगा इसका तरीक़ेकार। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें जापानी गाड़ी है, इसका ताला है, इसको जब हम खोलेंगे तो हमें खुद ही बता देता है। आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके पास गाड़ी लेके आता है और वो मिसाल तौर पे किसी की लेके आया, वो आपको चाबी का ऑर्डर कर जाता है कि इस तरह की चाबी बना दी। जब आपने उसकी तरह की चाबी बना दी तो वो तो बेशक अगले दिन वहाँ से चोरी कर ले, तो उसे कैसे रोकते हैं? सर हम उसके लिए उसकी NIC मालूम करते हैं। जो भी शख्स आता है उसकी कोई आता है जब चाबी लेकर आ रहा है और गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है तो उसके लिए हम उसकी NIC लेते हैं। अगर बाइक के है तो फिर हम उसके वो कागजात मालूम करते हैं कि हमें कागजात दिखाएं, यानी कि पूरी तसल्ली करें। हम सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर जो ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मेरा ख्याल है इसे कहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसे कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि चोर जब अगर आता है वो उनकी सिर्फ तारें काट दे तो दरवाजे सारे खुल जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग तो अलग चीज़ है। सेंट्रल लॉकिंग ये है कि वो जो चाइना की अलग से मिलती है, किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हैं, बाइक में भी लगा सकते हैं। वो खाली लॉक अनलॉक के लिए होता है, गाड़ी के इसके में कुछ भी नहीं है। इसमें होता है इमोबिलाइज़र सेंसर जो गाड़ी के अंदर लगता है, चाबी के अंदर लगता है सेंसर। वो होती है जैसे मोबाइल में सिम होती है, इस तरीके से इमोबिलाइज़र होता है। उसके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसका चोर को भी नहीं पता होता। उसको चोर को मालूम होता है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो कितना ही कर ले, लिफ्टर तो उठा के ले जाएगा लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक उसमें कंप्यूटर नहीं लगेगा। कंप्यूटर से फ्रिक्वेंसी डलती है, उसमें OBD लग के फिर उसमें सारा डेटा आता है, वो जो हमें फिर पता चलता है किस तरह चाबी बनेगी। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि एक चाबी बनाने में आपको तकरीबन कितने घंटे लगते हैं? सर घंटे नहीं या तो मिनट लगते हैं तकरीबन। अगर डुप्लीकेट चाबी है तो ये मशीन है 2-3 मिनट में चाबी बना देती है। ठीक, अगर चाबी नहीं है, ताला खोल के बनाएंगे तो उसमें तकरीबन हमें 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं गाड़ी की चाबी बनाने में। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि अब ये डुप्लीकेट चाबियों वाला रवाज थोड़ा कम हो गया, क्योंकि गाड़ियों के साथ और ऑटो भी वो डुप्लीकेट चाबी देते हैं। तो आप समझते नहीं कि ये कारोबार अब काफ़ी कमज़ोर हो गया? नहीं सर, वो चाबी का हो गया लेकिन अभी काम चल गया है रिमोट का काम तकरीबन अब जो है पहले से ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो गया है रिमोट का। अच्छा, रिमोट की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं या एक ही तरह का सिस्टम? हर चीज़ का अलग रिमोट होते हैं। छोटी गाड़ियाँ सुजुकी कंपनी के अलग रिमोट हैं, टोयोटा कंपनी के अलग रिमोट हैं, निसान के अलग हैं, जापानी गाड़ियों के अलग? एक्सो के अलग, हर गाड़ी के अलग रिमोट होते हैं। नाम है रिमोट लेकिन हर गाड़ी के अलग रिमोट, एक दूसरे से मैच भी नहीं होते। तो परदादा से जो सफ़र शुरू हुआ वो अब आपके ऊपर आके ख़त्म हो गया या आपके आने वाली बच्चे? मेरा एक बेटा है हसन दुर्रानी, वो भी मेरे साथ ही होते हैं। और वो भी सीख रहे हैं? जी हाँ, वो भी सीख रहे हैं। नहीं माशाल्लाह पूरे कारीगर हो गए। सारा रिमोट का काम जो है वही करते हैं। तो आप वो जो चाबी का डिज़ाइन आता है, एक तो होती है जिस तरह फ़ोटो कॉपी होती है, आपने पेज रखा फ़ोटो कॉपी निकलेगी, ये किस तरह करते हैं जब आप चाबी बनाते हैं? अगर डुप्लीकेट चाबी बनानी है मशीन पे तो वो तो हम ये मशीन पे बना देते हैं। ठीक है, और बिलफर्दर चाबी ऐसी है जो मशीन से नहीं बनती, वो फिर हम ये रेती से इस्तेमाल करते हैं। ये रेती से हम चाबी जो है बनाते हैं, इनको चाबियों को इनको रख के फिर फाइल करते हैं। ये आप हाथ से खुद करेंगे? जी हाथ से बनाते हैं, और एग्जैक्ट वैसी बन जाएगी इंशाल्लाह वही चीज़ बनती है। और आपने तकरीबन हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद, लाखों बना चुके हैं सर चाबी। लाखों की तादाद में जी इन्होंने चाबियां बनाई हैं। और अच्छा, इसके अंदर जो लवाजमात इस्तेमाल होते हैं उनके कुछ के नाम बता दें। तो देखो ये फाइल है, मेन चीज़ फाइल है। ये फाइल है, ये फाइल है जी। दूसरा एक प्लास होता है इसका, ठीक है, ये प्लास भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक पेंचकस। अच्छा, और ये है हमारे तार,
ये क्या चीज़ है? ये तार हैं, ये वो तार हैं जो तकरीबन गाड़ियाँ सब खुल जाती हैं इससे, टेक्निकल से। यानी कि ये मैं ले जाऊँ तो सारी गाड़ियाँ खुल जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सीखना पड़ता है, हमें चलाना पड़ता है किस तरह से होता है। तो आप फिर खोल लिया करें, आपको तो आता है। नहीं सर, यही काम नहीं करते अगर हम ये नहीं बढ़ते, हमारी दुकानें होती अच्छा, इसे क्या कहते हैं वैसे? सर। इसे राड के तार कहलाता है, ये राड के तार होते हैं, हर किस्म के अलग अलग तार हैं। कोई गाड़ी का तार ताला निकालने के लिए होता है, कोई मोटरसाइकिल का ताला निकालने के लिए होता है, और कोई जो है अपना सुराग बड़ा करने के लिए। अच्छा, अगर बाइक्स की बात की जाए तो बाइक्स हम देखते हैं कि काफ़ी चोरी हो जाते हैं। बाइक्स के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? तो चोरी ये होना है कि अगर कोई ले जाने वाला है तो उठा के भी ले जाए। रक्षा में डाल के ले जाएगा, और बाइक तो इतनी सेफ नहीं है। बाइक सेफ नहीं है। गाड़ियों के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज़ या कोई नया लॉक आया है जो आप शेयर करना चाहें? गाड़ी में सर, गाड़ी में तो ये है कि 2-3 तरह के ताले होते हैं। एक तो होता है स्टीयरिंग पे लॉक चलता है आजकल, कि स्टीयरिंग के ऊपर लॉक लगा दिए, जब घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, वो डायरेक्ट शीशे पे लगता है। अच्छा, इस टाइप के ताले आते हैं। क्रू लॉक होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो एक्सेलरेटर पे लगते हैं, ब्रेक पे लगा लो और स्टीयरिंग में लगा लो, घूमते नहीं है। भाई ये है सर। ये तमाम चीज़ें लीजिए आप। गाड़ियाँ जो होती हैं पुरानी गाड़ी, तो वैसे ही कोई भी चाबी दबाओ तो लग जाती हैं उसमें। अच्छा, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उन्हें को मशवरा देना चाहेंगे, और लोग जो न्यू जनरेशन है वो इस साइड पे बहुत कम आ रही है, तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? अगर उन्हें सीखना हो तो कैसे सीखें? मेरे माशाल्लाह, मैं बेसिकली हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पर आए हुए मुझे 1.5 साल हुआ है। मेरे 35 जो हैं कारीगर हैं, वो जो माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हैं, उनको काम मैंने सिखाया, अच्छे कारीगर हैं वहाँ पर। तो अगर कोई आना चाहे तो भले मैं इसको सिखा सकता हूँ। नहीं जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब। आपने शकील साहब की बात सुनी, और ये वो चीज़ है, इसे क्या नाम बताया था आपने? फाइल भी कहते हैं, रेती भी कहते हैं। रेती। और ये रेती से चाबियां बनाते हैं, और बड़ी स्पीडली थोड़े से ही मिनटों में डुप्लीकेट चाबी भी बना देते हैं। और इनका ये कहना है कि लाखों की तादाद में मैंने चाबियां आज तक बनाई हैं, जो गाड़ी के लॉक हैं वो। अच्छा, अगर गाड़ी के अंदर चाबी रह जाए तो वो भी आप इजीली दरवाज़ा खोलते हैं, उसका क्या तरीका है? वो पंप होता है, स्कैनिंग पंप होता है, पंप को पुश करते हैं ना एक्सेल डाल के, तो वो खुल जाते हैं। कोई भी गाड़ी हो, फिर हम उसको तार से खोल लेते हैं। तार को आराम से खोल लेते हैं। लेकिन जी, इनकी सारी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजरी, और ये एक ऐसी यूनिक चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि इसकी तरफ बहुत कम लोग माइल होते हैं और इस तरह का कारोबार बहुत कम लोग करते हैं, मगर इनकी नस्ल दर नस्ल से यही लोग ये काम करते हुए आ रहे हैं और इसी से पैसा कमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।